हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। चलिए, क्या चल रहा अपना टॉपिक? वही सिंथेसिस होगा अपना। कहाँ पहुंचे वो देखिए। एक मिनट। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसका सिंगल एग्जाम्पल हमने किया है ना। एक एग्जाम्पल इसका और ले लीजिए। हाँ, देख लिया बेटे, थैंक यू। एक एग्जाम्पल इसका और लीजिए। Ram gave a rupee to a man. Ram gave a rupee to a man. Second sentence है, the man was lame. ओके, ठीक है। मैन नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या है? लैम। ओके, तो एडजेक्टिव को नाउन के साथ यूज कर लीजिए। एडजेक्टिव को नाउन के साथ यूज करके लिख दीजिए। कैसा हो गया वो लिख दीजिए आप। ओके, लैम मीन्स वन who cannot walk proper, one who cannot walk proper. ओके, लंगड़ा, लंगड़ा बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट है अपना। पॉइंट नंबर चेंज कर लीजिए। यूज ऑफ कंजंक्शन एंड यूज बाय यूजिंग लिख लीजिए आप। बाय यूजिंग कंजंक्शन, बाय यूजिंग कंजंक्शन। चलिए, इससे पहले वाला बाय द वे किसी ने मिस्टेक कर ली हो, मैंने अकॉर्डिंग टू बिलीव मैंने उसका आंसर नहीं लिखा है, तो ध्यान दें। राम गेव अ रूपी टू अ लैम मैन। लैम मैन पिछले वाला था। नेक्स्ट है बाय यूजिंग कंजंक्शन, कौन? एंड।
एंड कंजंक्शन को यूज करके बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड, ठीक है। पेंसिल also, ओके, एंड से यूज करना है। देखिए, आई वॉन्ट टू बाय, दिस इज अ कॉमन पार्ट, आई वॉन्ट टू बाय कॉमन पार्ट, so use the common part single time, use the common part single time, ओके, एकदम इजी है, आराम से कनेक्ट हो गया है। ये क्या बना, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन एंड अ पेंसिल, ऑल्सो भी रिमूव हो जाएगा, ऑल्सो भी रिमूव हो जाएगा, ओके। चलिए, ये तो है ऑब्जेक्ट कनेक्ट करके, ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके, और एक आता है सब्जेक्ट कनेक्ट करके, वो लिखता हूं मैं, देखेंगे आप लोग। देखिए, राम went to दोसा, राम वेंट टू दोसा। सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है, मोहन ऑल्सो वेंट विथ राम, मोहन ऑल्सो वेंट विथ राम। ओके, इसमें हल्का सा आप अपना माइंड यूज करेंगे, जल्दी और जल्दबाजी नहीं करेंगे, ओके। यस, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड। हाँ बेटे, अनीसा राइट। आगे चलिए, अब आप देखिए, राम वेंट टू दोसा, मोहन ऑल्सो वेंट विथ राम, इट मीन्स मोहन ऑल्सो वेंट टू दोसा। सो राम एंड मोहन वेंट टू दोसा, राम एंड मोहन वेंट टू दोसा। ये इजी है सबसे, ठीक है। यूज कैपिटल लेटर फॉर द प्रॉपर नाउन, जोगिंदर प्रॉपर नाउन के लिए हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, चलिए इसके बाद में हमारा टॉपिक चेंज होता है, ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ तक जो सिंथेसिस था वो था सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस था। नाउ सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट क्या हमारा, वो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब से क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस अपना ये पूरा पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, एंड आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड को फिर से एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कंफर्म्ड अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में सभी कंफर्म है। ओके, दिस हैज टू क्लॉजेज एंड बोथ द क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं दोनों के दोनों कंपाउंड सेंटेंस में। मीन टू से दोनों क्लॉजेज को हम प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। एंड इफ टू क्लॉजेज combine to arrange a compound sentence, the connectives जो भी यूज होते हैं, जो भी कनेक्टिव यूज होंगे उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जब डबल सेंटेंस को हम कनेक्ट करके कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करेंगे ओनली। Okay, and when we use subordinating conjunctions यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। ओके, ये कॉमन सी बातें हैं, इनको याद रखा करो। चलते हैं आगे, कंपाउंड फॉर्मेशन पे आ जाइए आप। ठीक है, तो फॉर्मेशन में नंबर 1 आएगा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके। ठीक है, यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पूरा लिखिए अपने हिसाब से, और मैं लिख देता हूं। by the use of coordinating conjunctions। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, by the use of coordinating conjunctions। ओके, अब देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे, बनाएंगे। तो बीच में एक बात आती है कि एक तो हम पूरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एक साथ लेके चलें, एक हम इनको क्लासिफाई करके आगे बढ़ें। ओके, तो देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 टाइप्स को हम अलग अलग स्टडी करेंगे, डिफरेंटली या सेपरेटली हम स्टडी करेंगे। तो नंबर 1, यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नंबर 1 में ए पॉइंट लगा के मैं लिख रहा हूं, जो कौन से होते हैं वो आप लिखेंगे। उसका नाम है CUMU, कुमुलेटिव। फर्स्ट है कुमुलेटिव।
कुमुलेटिव नंबर 1, कुमुलेटिव कौन? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नंबर 1 है कुमुलेटिव। फर्स्ट इसमें कौन कौन होते हैं आप वो भी पहले ही जान लें, कौन कौन होते हैं उनको देखिए। फर्स्ट है एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, बोथ एंड, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, ये है हमारे कुमुलेटिव कंजंक्शंस हैं, ये सारे जो आपके सामने बॉक्स में हैं। These are the cumulative conjunctions। ठीक, एग्जाम्पल देखिए इसका, कैसे इनको यूज करते हैं। He took my pen yesterday, he returned it today। returned it today, ध्यान देंगे सभी लोग। He took my pen yesterday and returned in it today। इनमें से किसी एक कनेक्टिव को यूज करके हमें इसको फिर से लिखना है। ठीक है, क्लियर? तो दोनों में क्या है, सब्जेक्ट कॉमन है, तो सेकंड वाले के सब्जेक्ट को रिमूव करके एंड यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? एंड यूज करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे, एंड रिटर्न्ड इट टुडे, लिख दीजिए इसको। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसका और ले लीजिए एक बार, अदर यूज करके एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका। He was marked absent। He was marked absent। सेकंड है he was turned out of the class। ये हो गए डबल सेंटेंसेस। ठीक है, ये अपन को बताएंगे कि विच कंजंक्शन वी हैव टू यूज, कौन सा कनेक्टिव यूज करना है, ये अपने को ब्रैकेट में लिख के बता के देंगे। तो बता दूं मैं आपको, देखिए he was not only marked absent
but also turned out of the class. But also turned out of the class. हो गया? हम इसे एंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके? एंड से भी कर सकते हैं, एज वेल एज से भी कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? बोल के देख लें। ही वॉज मार्क्ड absent एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। एंड से भी हो गया। नेक्स्ट, ही वॉज मार्क्ड absent एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। और नॉट ओनली बट आल्सो से हम कर ही चुके हैं। क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? चलो मान लेता हूं आपने बोला होगा क्लियर। ओके? ऐसा कहा होगा क्लियर। आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहां पे जरूर होना चाहिए कि सर ने बताया नॉट ओनली बट आल्सो से यूज करके बताया, एंड के लिए भी कह दिया है, एज वेल एज के लिए भी कह दिया है, तो इसने क्या बिगाड़ा था? बोथ एंड ने। भाई आपको आइडिया होना चाहिए कोई चीज़ का, ऐसे चुपचाप आप स्टडी ना करते रहें, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आप लोग वही पढ़ रहे हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप उतना ही स्टडी कर रहे हो जितना मैं आपको स्टडी करवाना चाहता हूँ। नो, आप उतनी स्टडी करिए जितनी तुम चाहते हो। तुम चाहते हो। आप कहते कि कुमुलेटिव कंजंक्शंस में 1, 2, 3 एंड 4 कनेक्टिव्स यूज किए हैं सर ने कुमुलेटिव में, जिसमें से इस एग्जाम्पल में 3 को तो यूज कर लिया है, एक छोड़ दिया ओनली, एक छोड़ा है ओनली। एक तो रीजन मैं मान लूंगा कि आपने सोचा है कि आप एक तो ऑनलाइन क्लासें हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं हो पाती है, ये अपना मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन है ये भी थोड़ा सा गैप है, कम्युनिकेशन गैप भी है। लेकिन आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि सर बोथ एंड से क्यों नहीं जोड़ सकते? जब तीनों से जोड़ दिया है तो एक और सही, जब तीनों से जोड़ दिया है तो एक और सही। आप ऐसा बोल के देखें, ऐसा करके देखें। इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल आई विल डू दैट, एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल आई विल एक्सप्लेन दैट। पॉसिबल होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो द नॉलेज ऑफ द क्युमुलेटिव कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। और मैं क्लास को यही कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट ओनली, अगर तुम चाहते हो तो चाहते ही रहो केवल। आप ऐसे नहीं कि सर ने कह दिया है नो प्रॉब्लम ना, क्लास चल रही है, कंप्लीट होके चलेंगे तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी। चलते हैं आगे। तो क्यों छोड़ा इसको भी? यूज करिए इसको। अब मैंने 3 यूज कर लिए हैं तो मैं कितना काम कर चुका हूं, सिर्फ एक को आपको यूज करना है। ठीक है, मैंने 3 यूज करके बता दिए हैं, अब एक तो कम से कम आप भी बनता है इतना तो स्टार्ट, जुगाड़ करिए, जोड़िए इसको। सेंटेंस यही है हमारा। ओके, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। कनेक्ट दिस बोथ एंड से। बोथ हैंड से इसको कनेक्ट करिए, गलतियां करिए, नो प्रॉब्लम।
चलिए, आपने कनेक्ट किया, किसका यूज कर रहे हैं हम? बोथ एंड का कर रहे हैं। ऑल्सो कहां से आ गया भैया? वेरी नाइस, एकदम सही है। यस, नाउ राइट। चलिए ठीक है, देखिए, ही वॉज बोथ marked absent, both marked absent and turned out of the class. Clear हो गया? He was both marked absent and turned out of the class, and there is a right answer in front of me on the screen. सही आंसर भी आ चुके हैं पहले ही, थैंक यू। चलिए, हमारा ये बात पूरी हो गई कि इफ वी वांट टू जॉइन एनी टू सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द cumulative conjunctions, we can use all the cumulatives in that sentence. ओके, करीब करीब हम सारे के सारे कनेक्टिव्स को यूज करके जोड़ सकते हैं। cumulative conjunctions ऐसी चीज होती है। ओके, सेकंड देखिए, बी, इसका जो बी है, फर्स्ट कुमुलेटिव था, सेकंड है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव सेकंड कनेक्टिव्स हैं अल्टरनेटिव। ओके, एंड द अल्टरनेटिव्स आर अल्टरनेटिव्स कौन कौन है? आइदर और, नाइदर नॉर, और, एंड अदरवाइज। अल्टरनेटिव conjunctions. ओके, ये हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, यूज करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल, कम इन टाइम, कम इन टाइम फर्स्ट सेंटेंस है। डू नॉट कम एट ऑल, ये डबल सेंटेंस हो गया हमारा। ओके, बनाए, यूज करें हम। आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। ओके, हो गया? क्लियर? आप इसमें अदरवाइज को भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज को भी यूज कर सकते हैं।
देखो, कम इन टाइम, अदरवाइज डू नॉट कम एट ऑल, समय पे आइए अन्यथा आइए ही मत। ओके, ये हो गया अल्टरनेटिव। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसका अल्टरनेटिव का, लिखिए मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, we shall miss the train, we shall miss the train, make haste, we shall miss the train। यहाँ पे है फुल स्टॉप अपना, ये सेकंड सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। और अदरवाइज, और अदरवाइज से आप जोड़ सकते हो। मेक हैस्ट, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करिए नहीं तो हम ट्रेन गंवा सकते हैं। लिख दीजिए इसको, ठीक है। और सी पॉइंट पे आ जाइए आप, सी, सी पॉइंट है एडवर्जेटिव, सी पॉइंट है एडवर्जेटिव। ओके, कौन कौन है, लिस्ट बनाइए इनकी, एडवर्जेटिव में कौन कौन आते हैं। फर्स्ट है बट, हाउएवर, स्टिल, yet, while, never, sorry, nevertheless, और whereas, whereas, तो whereas, nevertheless, while, yet, still, however, but, these are the adversative conjunctions। ओके, ये ऑपोजिट बात करते हैं, विरोधाभास जिसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, टाइम में अपने लिखिए, ही इज लेजी, he is clever, he is lazy, he is clever। तो बट से आप इसको जोड़ देंगे, he is lazy but he is clever, he is lazy but he is
क्लेवर, पूरे आएंगे दोनों सेंटेंस, कंप्लीट, कंप्लीट यूज होंगे दोनों के दोनों। देखिए, ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड, he works hard, he is ill, still he works hard, ठीक है, he is ill, still he works hard, हो गया। ठीक है, ओके। और लास्ट आज का देखेंगे, लास्ट एग्जाम्पल है, टाइम हो चुका है। अभी स्टार्ट जब अपनी क्लास थी 19 to 18 स्टूडेंट्स थे, आगे कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। 19 to 18 स्टूडेंट्स थे आप लोग, और अब ओनली 9 पे आ गए हो। इतने स्टूडेंट हैं जो क्लास से आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, है ना। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाइम इज ओवर।